चिंटू, डैडी को बाहर बुलाओ। अरे उनको बोलो कम से कम बाय बाय करने के लिए तो आ जाओ। मम्मी, डैडी अभी तक सोए हैं। हाँ, एक आइडिया करते हैं, डैडी को जाकर बोलो प्रेमा जी का फोन आया है। अच्छा। डैडी, प्रेमा आंटी का फोन आया है। अब देखना आएंगे। हेलो। ओए प्रेमा जी। ओए, उल्टा फोन पकड़ा है। कहाँ है प्रेमा जी? फोन कर। प्रेमा जी कोई नहीं है, तुमने सपने में देखा उनको। जाओ जाकर सो जाओ। कोकी, तुम दोनों गांव से वापस आ गए? जाएंगे तब आएंगे ना केशु। क्या मतलब? डैडी, हम लोग अभी तक गए नहीं हैं। हम लोग जा रहे हैं, आए नहीं हैं, और 8 दिन में वापस आएंगे। अब तुम पूरी तरह से बात करने वाले हो या नहीं, या मैं मैके जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दूं? नहीं, मैके जाओ। मैं चलो ना स्टेशन छोड़ने आता हूं। चलो। कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे आने तक हमारी गाड़ी छूट जाएगी। तो फिर एक काम कर दो, मैं बालकनी से बाय बाय करता हूँ। चलो। वहाँ तो बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे बाय बाय करने के बहाने तुम प्रेमा जी को देखते रहते हो। ठीक है, जाओ, बाहर गाँव जाओ। चिंटू का ख्याल रखना। चिंटू, तुम मम्मी का ख्याल रखना। हाँ? जाओ। और डैडी, हाँ। आप अपना भी ख्याल रखना। हाँ। और बालकनी से ज्यादा झुकना मत। क्यों बेटे, डैडी का इतना ख्याल करते हो? नहीं, अगर आप गिर गए ना तो हमें जल्दी आना पड़ेगा। केशु, जाते वक्त गुस्सा मत करो ना। और वैसे भी बालकनी में जाना बेकार है। क्यों? क्योंकि प्रेमा जी आउटडोर गई है। हाँ, ठीक है। इसीलिए तो मैं मैके इत्मीनान से जा रही हूँ। हाँ, जाओ, चलो जाओ। बारिश के दिन है, संभल के जाना। हाँ, चलो चिंटू। क्या है बे? यहाँ कोई लड़की खड़ी है क्या? कोकी जी कहाँ हैं? सुबह से दिखाई नहीं दी। वो अपने मैके गई हैं। दिलरुबा, कहाँ है? प्रेमा जी कहाँ है? वो अपने ससुराल गई है। आई मीन आउटडोर शूटिंग पे। मेरा कोई नहीं है गोखले, मेरा कोई नहीं रहा। क्या हुआ? प्रेमा जी एक हफ्ते से आउटडोर चली गई है और कोकी भी मैके चली गई है। मेरा कोई नहीं रहा गोखले। क्या आप बता सकते हैं शर्मा जी कहाँ पर मिलेंगे? यस। क्या आप बता सकते हैं शर्मा जी कहाँ पर मिलेंगे? यस, बता सकते हैं। यस, आपकी तारीफ। मैं सोनिया वर्मा, शर्मा जी की साली। ओह, शर्मा जी की साली। बता सकते हैं शर्मा जी कहाँ है? गोखले जरा देखो शर्मा जी कहाँ है। बस मैं आप भी आया। नहीं, टेक योर टाइम गोखले, टेक योर टाइम। अच्छा, आओ बैठो ना सोनिया। यहाँ बैठो? कहीं भी बैठ जाओ। यहाँ बैठो कहीं भी बैठ जाओ। वेल सोनिया, आई एम केशव कुलकर्णी। प्लीज टेक केयर। हेलो दिलरुबा जी, मैं कोकी बोल रही हूँ। कोकी जी आप कहाँ हैं? मैं कब से आपके दर्शन के लिए तरस रहा हूँ। देखिए दिलरुबा जी, मैं पूना से बोल रही हूँ। क्या? दिलरुबा जी, एक काम कीजिए, केशु को मेरा मैसेज दीजिए। हम बोलिए, क्या है? उससे कहना कि मैं सुबह आ रही हूँ घर पे। सच? आप कल वापस आ रही हैं? ठीक है, मैं आपको लेने स्टेशन पर आऊंगा। आप क्यों आएंगे? दिलरुबा जी, भगवान के लिए मेरी बात सुनिए। क्या है? मैंने जो भी कहा था ना, उतना ही सिर्फ केशु से कह दीजिए। हाँ ठीक है, मैं केकू जी को बता दूंगा। अच्छा, बाय। केकू को बताती है मेरी जूती। वो शर्मा का बच्चा टकलू खुद एसी कैबिन में बैठा है और मुझे यहाँ आउटडोर में बिठा दिया, ऊपर से ये बारिश। पानी कम की जगह पानी ज्यादा हो गया। ये क्या हो रहा है केशव? अंदर आजा गोखले, अंदर आजा। गोखले, पता नहीं ये बारिश मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। मुझे तो लगता है सारी स्त्रीलिंगी चीजों ने मेरे खिलाफ हमला बोल दिया है। देखा गोखले, ये कुर्सी भी टूटी हुई है। देखा, और ये देख, ये मेरी पतलून देख, वो भी गिल्ली हो चुके। देख देख, और आज किसी ने बस में मेरी कंघी भी मार ली। अरे कंघी तो मैं तुझे देता हूँ केशव। अरे ये तो मेरी है। हाँ, मैंने ही मारी थी। जल्दी से बाल बना ले केशव। क्यों?
सोनिया आ रही है। रहने दे गोखले, यार जब भी बाल बनाता हूँ मेरे 20-25 बाल गिर जाते हैं। नहीं, फिर भी हल्का सा टच मार। ओके, कैसा दिख रहा हूँ? अच्छा, फर्स्ट क्लास। ओके ओके, ये ले। अरे ये तो मेरी है। चल अब मुझे डिस्टर्ब मत कर। शर्मा के बच्चे ने काम दिया है, बहुत काम दिया है। टेक इट इजी जीजू सोनू, देखिए ना रिजू, मैं पैर से कमर तक पूरी भीग गई। सिर्फ कमर तक? हाँ, ऊपर तो कोई ना कोई छाता पकड़ ही रहा था ना। लेकिन तुम ऑफिस में आने के बजाय घर क्यों नहीं चली गई? अरे इतनी बारिश हो रही है, सारी ट्रेन बंद है, मैं घर कैसे जाती? अच्छा, मैं तुम्हें भेजने का इंतजाम कर। नहीं नहीं जीजू, मैं आपके साथ ही जाऊंगी, मैंने दीदी को फोन करके भी बोल दिया है। लेकिन सोनू, मेरी मीटिंग में जाना है। ठीक है, तो आपके आने तक मैं केशव के कैबिन में रुकूंगी। कौन है केशव? कुलकर्णी। केशव कुलकर्णी? तुम उसे कैसे जानती हो? अरे उस दिन आप नहीं थे ना, तब मैं उससे मिली थी, उसने मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया था। हाँ, उसने मुझे कॉफी पिलाई थी, और पता है उसने मुझे ये परफ्यूम भी दिया गिफ्ट। वापस कर दो, वापस कर दो। लेकिन जीजू, मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है। लेकिन मुझे इसमें ऐसी खुशबू आ रही है, यानी कि बदबू। समझी नहीं? केशव कुलकर्णी के चक्कर में मत आना सोनू। ये 4-5 लड़कियों के चक्कर में कई बार जेल जा चुका है। मैं आई कम इन सर? You man! मैं बात करता हूँ सर। आओ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरे केबिन में क्यों मंडरा रहे हो। नहीं सर, मैं तो आपको याद कराने आया था कि इधर याद। हाँ सर, मैं आपको याद कराने आया था कि आज 5 बजे आपकी एक अर्जेंट मीटिंग है सर, और 5 तो ऑलरेडी बज चुके हैं। मुझे मालूम है, मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह जानता हूँ केशव कुलकर्णी। मैं तुम्हारी तरह कामचोर नहीं हूँ। सोनू, जाके बाहर घुमाओ। नहीं, मैं आपका यहीं पर इंतजार करूंगी, बाहर कितनी बारिश है। तुम यहाँ पर बोर हो जाओगी सोनू। नहीं, फिक्र मत कीजिए सर, मैं हूँ ना। आपकी साली मेरी साली सर। क्यों, बहन नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है, लेकिन खाली पीली बहन बनाने से क्या फायदा सर। लेकिन ये आपको अपना भैया बनाना चाहती है, क्यों सोनू? केशव को इतना टाइम क्यों लग रहा है दरवाजा खोलने में? कहीं उनको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या बोल रहे हैं आप? मतलब कि शायद अभी ऑफिस से ना आए हों। तो ये बात पहले नहीं कह सकते थे? I'm sorry, आपके पास चाबी नहीं है अपनी क्या? नहीं ना, मैं मेरी चाबी मम्मी के पास भूल आई हूँ इत्तेफाक से। Oh my God! आप एक काम कीजिए, आप एक डुप्लीकेट चाबी मेरे पास छोड़ दीजिए। क्यों, आपके पास क्यों? जब केशव जी घर पे नहीं होंगे तो मैं अंदर आ पाऊंगा। क्या? मतलब कि जब आप ऐसे मेरे साथ फंस जाएंगी तो मैं खोल पाऊंगा। लेकिन मैं आप क्या करूं? अभी आप मेरे यहाँ चलिए ना। आपके घर? हाँ, डॉल भी यहाँ नहीं है, दोनों आराम से आराम करेंगे। दिलरुबा जी, मैं आपको कुछ पका के खिलाऊंगा। नहीं, केशव को अच्छा नहीं लगेगा। उनको पता ही नहीं चलेगा। आई विल हैंडल। देखो, हाँ, आई विल हैंडल विद केयर। मुझे डर लग रहा है। नहीं, आप चलिए ना। चलिए। आई कैन हैंडल विद केयर। केशव, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है, मेरी तो हंस हंस के जान ही निकल गई। अरे सोनू, हंस हंस कर जान निकल जाए उसे ही तो सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं। और रो रो कर जान निकल जाए उसे क्या कहते हैं? उसे सेंस ऑफ ट्यूमर कहते हैं। केशव, तुम्हारे साथ 2 घंटे कहाँ निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। अरे क्या करूं सोनू, खूबसूरत लड़कियों का हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। क्या हुआ केशव, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। दफ्तर बंद हो चुका है, तुम चल रहे हो या मैं जाऊं? अरे मैं कैसे चलूं? मुझे तो सोनू को कंपनी देनी पड़ेगी। बॉस के आने तक मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। यानी कि दफ्तर में सिर्फ तुम दोनों और वॉचमैन ही रहेंगे? हाँ तो क्या हुआ गोखले, हमारा वॉचमैन गोखले, हमारा वॉचमैन बड़ा ही शरीफ आदमी है। पर जीजा जी अभी तक क्यों नहीं आए? हाँ, हेलो। कौन? हाँ बॉस, मैं गोखले बोल रहा हूँ। गोखले, सोनू वहाँ पर है क्या? हाँ, वो यही बैठी हुई है। जरा फोन देना उसको। 1 मिनट। हेलो। सोनू बेटे, बारिश बहुत हो रही है, मेरी गाड़ी फेल हो गई, मैं बीच में लटक गया हूँ, अपना ख्याल रखना तुम। अच्छा ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी, बाय। क्या हुआ सोनी मोनी? उनकी गाड़ी खराब हो गई है, वो नहीं आ सकते। ओहो, नहीं आ सकते। बाय द वे सोनी मोनी, तुम कहाँ रहती हो? मैं अंधेरी। ओह अंधेरी, ऑन द वे, मैं तुम्हें टैक्सी से छोड़ दूंगा। चलो। अरे क्या चलो, तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। बॉस ने कहा है तुम्हें यहीं रुकना है। हाँ चलो सोनी, हम निकले। बहुत बढ़िया बनाई है, वाकई कॉफी की बहुत जरूरत थी। अच्छा, ये डॉल के इस गाउन में आप कितने अच्छे लग रहे हैं। क्या हुआ?
दिलरुबा जी ऐसा मत बोलिए, मेरे गले में कॉफी फंस जाएगी। अब तक कहाँ फंसी? क्या? अब तक नहीं फंसी। क्या? मतलब ये हाई क्वालिटी कॉफी है, फंसने वाली नहीं है। तो मैं कह रहा था कि डॉल के गाउन में आप कितनी सुंदर लग रही हैं। आपके पास कुछ और टॉपिक नहीं है? क्यों? पिछले 2 घंटे से आप यही बात दोहरा रहे हैं। ये सब छोड़िए, मेरे घर पे फोन कीजिए, देखिए तो जरा केशु आया है क्या, तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। वो अब तक नहीं आया होगा, होंगे शायद सुबह तक भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन बहुत हुई ना तो सब बारिश उल्टी हो गई है। बारिश बहुत हुई तो सब ट्रेन उल्टी हो गई है। और बांद्रा के आगे नो प्लेन गोइंग कमिंग, नो टैक्सी वगैरह नो गोइंग कमिंग। सच? हाँ। तो फिर मेरा क्या होगा? अब रात को यहीं सो जाइए ना, मतलब सोफे पर। आ जाओ सोनू मोनू बेबी, हमारा घर आ गया, होम स्वीट होम। लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? आप तो मुझे मेरे घर लेके जा रहे थे ना। अरे सोनू मोनू बेबी, तुम्हारे घर कैसे जाते? बारिश की वजह से ट्रेन टैक्सी सब बंद है, तुम्हारे घर कैसे जाते? लेकिन मैं यहाँ। क्यों सोनू मोनू बेबी, मेरा डर लग रहा है? नहीं, जीजा जी का डर लग रहा है। ओ, उस टकलू का? नहीं, डरने की कोई बात नहीं। तुम्हारे जीजा जी की मेरे बारे में बहुत ही अच्छी राय है। जानती हो, वो मुझे हमेशा फर्स्ट क्लास आदमी कह के बुलाते हैं। सो तो है। चलो चलते हैं। क्या हुआ? घर की चाबी? ओह नो, लगता है ऑफिस में भूल कर आ गया। चलो फिर ऑफिस जाके ले लेते हैं। अरे नहीं, ऑफिस जाने की क्या जरूरत है, यहाँ पड़ोस में ही मेरे एक दोस्त का घर है, दिलरुबा नाम है उसका। चलो वहां जाके बैठते हैं। ठीक है। चलो अंदर आ जाओ बेबी, अंदर आ जाओ सोनू मोनू, आओ। कौन हो सकता है ये टाइम पर? कौन हो सकता है? क्या कुछ ही? केशु आ गया। केशु क्या? नाइटी। Go to my room. इधर my room. हेलो दिलरुबा जी, आओ आ जाओ सोनू, आ जाओ। सोनू, ये है दिलरुबा जी हमारे पड़ोसी, और दिलरुबा जी ये है हमारे बॉस शर्मा जी की साली सोनू। ठीक है। दिलरुबा जी, मेरे सर पर एक मुसीबत आ गई है। मैं देख रहा हूँ काफी बड़ी मुसीबत आ गई है। नहीं, वो क्या है, बारिश की वजह से वो क्या ट्रेन बस टैक्सी वगैरह बंद है ना, तो ये जो हमारी सोनू है वो घर वापस नहीं जा सकती, तो हम दोनों थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक सकते हैं क्या? यहाँ ये रुक सकती है, लेकिन आप नहीं रुक सकते। क्या मतलब? आपका घर बाजू में, अपने घर में जाकर रुको ना। वो इत्तेफाक से क्या हो गया है दिलरुबा जी, मेरी जो घर की चाबी है वो मैं ऑफिस में भूल कर आ गया हूँ। अरे कमाल है, आज चाबी वाला बड़े इत्तेफाक हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रेमा जी के रूम में ठहरते हैं। नहीं, प्रेमा के रूम में तो बिल्कुल नहीं। क्यों, प्रेमा जी वापस आ गई? वापस नहीं आई, लेकिन मैंने प्रेमा से वादा किया है कि उसके गैर हाजिरी में मैं उसके बेडरूम में लेडीज मक्खी तक को नहीं जाने दूंगा। और फिर ये तो लेडीज तितली है। अच्छा वादा किया है। तो लेकिन मैं आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, कुछ करो। ठीक है, गेस्ट रूम में चलेगा गेस्ट रूम। केशु जी, बोलो प्लीज सोनू। आप मेरे जीजा जी को फोन कर दीजिए ना। कर दूंगा सोनू, कर दूंगा। और दिलरुबा, हाँ, सोनू के लिए चाय पानी मिल्क शेक वगैरह का इंतजाम करना, हाँ, समझे? आओ सोनू, आओ, अंदर आ जाओ। वेरी गुड, आराम करना। हाँ दिलरुबा, अंदर आ जा। अबे पहले ये छाता बंद कर। कब से देख रहा हूँ छोटे से छाते में लड़की पे लाइन मार रहा है। हाँ? बारिश बाहर हो रही, अंदर नहीं। समझ गया। सुन, इस लड़की को लेकर मैं यहाँ आया था। कोकी को मत बताना। क्यों? अबे तू नहीं समझेगा यार। बारिश में समझ में नहीं आता, चश्मे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाए? कोई है ही नहीं यहाँ पर। गोखले पता नहीं कहाँ मर गया। टेलीफोन सांस ले रहा है, कमाल है। हेलो, अरे गोखले वहां पर है क्या? गोखले, अरे सो रहे हो क्या? अरे सोनिया कहाँ है? सोनिया तो कब की चली गई। तो फिर ठीक है, मैं तो समझा था कि केशव कुलकर्णी के साथ चली गई। जी हाँ, उसी के साथ गई है। हाँ, वो उसे घर छोड़ने गया है। घर? हाँ। हेलो वर्मा जी, हाँ मैं शर्मा बोल रहा हूँ। वो सोनिया घर पहुंची कि नहीं? है? ले, वो सोनिया जो है ना घर नहीं पहुंची। मुझे लगता है कि केशव कुलकर्णी पता नहीं इसको कहाँ ले गया। जाओ जाकर देखो।
यस सर। चलो चलकर देखते हैं। जी केशव गया? नहीं, वो फोन कर रहे हैं। अच्छा, तो वो जैसे निकल जाए मुझे बोल देना। आज उनके निकलने के चांसेस बहुत कम हैं। क्यों? इत्तेफाक से वो भी अपनी चाबी ऑफिस में भूल कर आए हैं। तो अब मैं क्या करूं? यू डोंट वरी, हमारे पास एक गेस्ट रूम भी तो है। नहीं, अगर केशव ने मुझे यहाँ देख लिया ना तो मेरे साथ आपको भी वो गोली मार देगा। फिर तो बहुत अच्छा होगा, मरने के बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। इसीलिए तो मुझे नहीं मरना है। मेहरबानी करके मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद कीजिए। ओके, आइए। हेलो वॉचमैन, मैं केशव कुलकर्णी बोल रहा हूँ। वहाँ ऑफिस में शर्मा साहब आए हैं क्या? क्या आकर चले गए? लेकिन आहिस्ता, कहीं केशव देख न ले। हाँ ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। इडियट, तू फिर से आ गया। मैं आपको ये पूछने आया था कि आप चाय पियेंगे या कॉफी? अब तो हद हो गई यार, तू कितनी बार पूछेगा? ये तू तीसरी बार पूछ रहा है। नहीं, खाली 2 बार पूछा ना। ठीक है, अभी मैंने चीखने की आवाज सुनी, किसकी थी? अरे हाँ, वो तो क्या हुआ कि गलती से ना मैं अपने पाँव पे बैठ गया था। अच्छा, लेकिन मैंने तो 2 बार चीखने की आवाज सुनी। दोनों पाँव पे बैठ गया था ना। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, ये जो आप फोन कर रहे हैं ना, ये कागज पे नोट कर लेना। क्यों? हम लोग 3 रुपए फी कॉल चार्ज करते हैं। MTNL मेरे बाप का नहीं है। केकड़ा। गड़बड़ है केशव कुलकर्णी, कुछ गड़बड़ है। मुझे तो लगता है चीखने की आवाज छोनू बेबी की थी। छोनू बेबी, मैं आया। क्या? दिलरुबा जी, क्या? छी, मुझे नहीं पता था आप ऐसा भी काम करते हैं। मैंने क्या किया है? प्रेमा जी की गैर हाजिरी में आपने लड़की लाके रखी। ये झूठ है, सरासर इल्जाम है मुझ पे। आप झूठ बोल रहे हैं। सोनू मोनू, केशव, सोनू मोनू बेबी, क्या हुआ? तुम इतना चीखी क्यों? इस घर में एक दूसरी औरत है। दूसरी औरत? अरे नहीं बेबी, वो दिलरुबा है, वो औरत नहीं है। दिलरुबा? हाँ, वो क्या बचपन में डांस मास्टर था ना, तो अभी तक उसका यही हाल है। नहीं, मैंने उसके साथ एक औरत को देखा। अच्छा, कौन हो सकती है वो? शायद उसकी बीवी होगी। उसकी बीवी? यानी प्रेमा जी आ गई। प्रेमा जी आ गई। वेरी गुड न्यूज बेबी, वेरी गुड न्यूज। चलो प्रेमा जी से तुम्हारी पहचान करवा देता हूँ। कम बेबी, कम। मेरी झूठ मूठ की तारीफ करते हैं, लेकिन आप अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। नहीं, तो जी मैं दोनों तरफ से एक ही हूँ। अब मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुनना है मुझे। प्रेमा जी। दिलरुबा जी, डोंट वरी, आई विल हैंडल हिम। प्रेमा जी। क्या यार, केकड़े क्या प्रॉब्लम, क्या लगाया क्या है? प्रेमा जी। अरे कमाल करते हो दिलरुबा, प्रेमा जी आ गए और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मेरी बीवी है तो मैं क्यों बताऊं? नहीं, फिर भी वो भाईचारा, वो क्यों, तेरी बहन लगती है क्या? प्रेमा जी। बेल बजी, कौन आया होगा? पता नहीं। 1 मिनट। चोनू, तुम अंदर जाओ, बैठ जाओ। हाँ, छोनू, लेकिन ये तो सोनू थी ना। नहीं, कभी कभी छोनू भी हो जाती है। चलो, कौन आया चलकर देखते हैं। कुदी मारो। क्यों? अरे ऐसे मामले में छोटी छोटी कुदी मारना बहुत जरूरी है। अच्छा, मजा आता है? मजा आता है। आप बड़े शरारती हैं, मुझे भी बिगाड़ के रहेंगे। चलो। तुम खोलो। नहीं, तुम खोलो। लेकिन तुम बहादुर हो। मैं बहादुर हूँ? हाँ, श्योर। क्या मेरी साली का? मेरी साली का? हेलो बॉस, गुड इवनिंग बॉस। गुड इवनिंग यार। खाड़ा में केशव बता दे मेरी साली कहाँ, प्लीज बता। साली। जीजा जी। अरे सोनू, तू सेफ तो है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू घर क्यों नहीं चली गई? वो क्या, ये केशव जी मुझे यहाँ लेकर आए। क्या हो गया सर? मेरे घर की चाबी इत्तेफाक से ऑफिस में रह गई। ये लो तुम्हारी चाबी। अरे मेरी चाबी तुम्हारे पास गोखले? हाँ, इत्तेफाक से ये तुम्हारे फ्लैट के बाहर मिली। सोनू, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस बदमाश आदमी से बच के रहना। लेकिन ये तो बिल्कुल शरीफ है। हाँ सर, मैं शरीफ बदमाश। नहीं जानती सोनू, ये कैसा है, क्या है, सब दुनिया जानती है कि शरीफ नहीं है। इसका रिकॉर्ड बहुत खराब है। करेक्ट सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम भी वैसे ही हो। कमाल है सर, मैंने क्या किया है? तुम दोनों मिलकर साजिश करते हो। एक्सक्यूज मी, जब भी करता हूँ अकेला ही साजिश करता हूँ। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, इस वक्त दिलरुबा जी की वाइफ प्रेमा जी घर में मौजूद है। तुम तो कह रहे थे कि आउटडोर गई है। हाँ, तो वापस नहीं आ सकती क्या? प्रेमा जी बाहर आइए।
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसको मत बुलाओ। चुप हो जाओ, यहाँ मेरी इज्जत का सवाल है। तभी तो कह रहा हूँ अपनी इज्जत को बचा ले, उसको मत बुलाओ। दिलरुबा खड़े खड़े खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। प्रेमा जी बाहर आइए, बाहर देखा आ गई ना, आ गई ना प्रेमा जी। हाँ? प्रेमा जी, हाँ। प्रेमा जी। कोकी तुम यहाँ क्या कर रही हो? केशु, इत्तेफाक से मेरी भी चाबी गुम हो गई। डॉल तुम्हारी शूटिंग कैसी चल रही है? हाँ, आई एम मिसिंग यू। पता है क्यों? मुझे कोई डांटने वाला नहीं है यहाँ। क्या तुमने खत लिखा है? तो उसमें भी मुझे डांटा होगा तुमने। डॉल जरा बाद में फोन करना, कोई आया है। हाँ। अरे चिंटू बेटे, तुम इतना सुबह सुबह? प्रेमा आंटी का खत है आपके लिए। अच्छा, लेकिन ये तुम्हारे घर पे कैसे पहुंच गया? वो पोस्टमैन ने हमारे घर पर डाल दिया। ये पोस्टमैन भी कमाल करता है आजकल। नहीं, आप हर रोज हमारे घर पर आते हो ना, इसलिए उसने सोचा कि आप हमारे घर पर ही रहते हो। देखो चिंटू, तुम बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये तो डैडी बोलते हैं। तुम्हारे डैडी ऐसी जलील बातें कर सकते हैं, बस और कोई नहीं। अच्छा एक काम करो, जरा इसको, ओह माय गॉड, इसको खोल के पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? मेरे बुद्धू दिलरुबा, तुम बड़े आलसी हो। तुम्हारे जैसा आलसी मैंने दुनिया में नहीं देखा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो प्रेमा आंटी ने लिखा है। प्रेमा आंटी ने? तुम्हें कैसे मालूम? तुमने इसको खोला था क्या? नहीं, डैडी ने खोला था। तुम्हारा डैडी भी तुम्हारे ऊपर ही क्या है? चलो भागो यहाँ से अभी। दिलरुबा अंकल, कुछ इनाम दीजिए ना। अबे जा बे, एक तो खत को खोल के पढ़ लिया, ऊपर से कहता है इनाम दो। चल भाग यहाँ से। अब आना हमारे घर पे। चिंटू बेटे। हेलो, हाँ डॉल, भाई तुम्हारा खत मिल गया, लेकिन तुमने ये क्या लिख दिया कि मैं बुद्धू हूँ, मैं आलसी हूँ। अरे सारे घर को इतने अच्छी तरह संभालता हूँ मैं। अब तुम देखना, मैं कोई ऐसा काम करूंगा कि तुम भी बस देखती रह जाओगी। ओके। अरे गंगा मौसी कैसी हो? अच्छी हूँ। क्या खाना पीना हो गया? हाँ, सब हो गया। क्या बात है कोकी, आजकल केशु सुधर गया है क्या? क्यों? क्योंकि लड़ने झगड़ने की आवाजें नहीं सुनाई देती। नहीं, आजकल हम नहीं लड़ते झगड़ते। क्या बात कर रही हो? मैं जब कल दरवाजे पे कान लगा के खड़ी थी ना, तो अंदर से आवाजें सुनाई दी। अच्छा, तो ये बात केशु से नहीं कहना। क्यों? वो दरवाजे पे बिजली का करंट डाल देगा। हेलो चिंटू बेटे। क्या है? बेटे मम्मी हैं। क्या चाहिए? एंट्री चाहिए बेटा। एंट्री पास है? बेटे पासेस हैं, बहुत सारे पासेस हैं यहाँ पे। ये लो। अच्छा, तो अब जाओ। तुम भी जाओ, गार्डन में जाके खेलो बेटे। जाओ। कोकी जी। अरे दिलरुबा जी, आइए। कोकी जी। हेलो गेंजिस मौसी, हाउ आर यू? अच्छी हूँ। कोकी जी, हाँ? मुझे आपके सलाह मशवरे की जरूरत है। मेरे सलाह मशवरे की? क्यों? वो क्या है कि डॉल यहाँ पर है नहीं। हाँ। और मैं उसकी गैर हाजिरी में कुछ करना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब कोई धंधा, कोई छोटा मोटा बिजनेस। अब पान बीड़ी का दुकान क्यों नहीं खोलते? क्या बात कर रही हैं आप? पान बीड़ी की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? अरे मैं नहीं चाहता कि लोग मेरा ही माल खाकर मेरे ही मुंह पर थूकें। दिलरुबा जी, आप खाना तो इतना अच्छा बनाते हैं, आप कोचिंग क्लासेस शुरू कीजिए। लेकिन कोकी जी, कोचिंग क्लासेस में खाली मर्द आएंगे, क्योंकि लेडीज को तो खाना पकाना आता ही है। एक भी लेडी नहीं आएगी। व्हाट इज यूज? तो फिर आप लेडीज गारमेंट का शॉप खोलिए। लेडीज गारमेंट का शॉप? हाँ, लेकिन उसमें मर्द तो एक भी नहीं आएगा। व्हाट इज यूज? कोई ऐसा धंधा बताइए जो मर्दों वाला हो, जिसे मैं कर सकूं। हाँ, एक आइडिया है। क्या? चौपाटी पर जाके चंपी मालिश करना। उसमें खाली मर्द आएंगे, एक भी लेडी नहीं आएगी। व्हाट इज द यूज? दिलरुबा जी, आप एक काम कीजिए, केशु से ही आप सलाह मशवरा कीजिए, क्योंकि वो ही आपको आपके लायक धंधा बताएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। देखिए दिलरुबा जी, आपके लिए तो एक ही धंधा अच्छा रहेगा। कौन सा? आपके पास उस्तरा है? उस्तरा? हाँ है। बस तो वो पकड़ के किसी पेड़ के नीचे बैठ जाइए। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। प्लीज कोई ऐसा धंधा बताइए ना जिसमें ढेर सारा प्रॉफिट हो। हाँ, एक और धंधा ऐसा है। कौन सा? लोगों को बेवकूफ बनाने का, और उसमें गोखले एक्सपर्ट है। गोखले। हाँ, दिलरुबा जी, क्या आप हमारी कंपनी में वापस आना चाहेंगे?
जी नहीं, इस बार मैं अपनी फर्म खोल रहा हूँ एंड दिस टाइम आई एम वेरी फर्म। वेरी गुड गोखले। दिलरुबा जी को ऐसा कोई धंधा बताओ जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा। फिलहाल तो एक ही धंधा बड़ा तेजी में है, कौन सा? स्टेट एजेंट का। वो क्या होता है? स्टेट एजेंट वो होता है जिसका खुद का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन जो दूसरों को घर दिलाता है। लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है। अरे फिर तो आप इस धंधे के लिए एकदम फिट हैं। क्या मतलब? इस लाइन में अक्सर ऐसे ही लोग आते हैं जिन्हें कुछ मालूम नहीं होता। लेकिन फिर भी कोई डिप्लोमा, कोई ट्रेनिंग कुछ तो चाहिए ना? ट्रेनिंग तो मैं आपको दे दूंगा। शादी से पहले मैं वही तो काम कर रहा था। अच्छा। हाँ, कंपनी को ये ऑफिस मैंने ही तो दिलवाया है। अबे दीजिए ना, दीजिए ना। बैठिए बैठिए। जी। ऐसे छोड़ेगा नहीं। ओके। अब दिलरुबा जी समझ लीजिए, मैं एक एस्टेट एजेंट हूँ। ओके। ओके। और ये पार्टी पार्टी है? कहाँ है? कितने बजे? कॉकटेल है क्या? ओ दिलरुबा के बच्चे, मैं उस पार्टी की बात नहीं कर रहा। तो मैं दूसरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। सुनो, ध्यान से सुनो। जिसको लूटने के बाद एस्टेट एजेंट खुशियां मनाता है उसे पार्टी कहते हैं। तो मैं पार्टी हूँ, पार्टी। और ये एजेंट है। हाँ। चलो केशव, आओ आओ आओ। चलिए, आई एम रेडी फॉर डेमो। क्या आप मुझे फ्लैट दिला सकते हैं? अरे आइए सर, आइए। वेलकम वेलकम। देखिए सर, ये रहा फ्लैट। ओहो, कितनी गंदगी, साफ नहीं है। सॉरी सर, वो तो साफ हो जाएगा। आपको अगर फ्लैट पसंद आए तो 1 घंटे में झाड़ू लगवा देंगे। ठीक है। पानी है सर। केकू, पार्टी को पानी दो भाई। उस पानी की बात नहीं हो रही है सर, पानी है। अरे इस फ्लैट में तो 24 घंटे पानी आता है सर। ये देखिए सर, नल खोलिए। क्या पानी है। अरे इस फ्लैट का पानी तो बड़ा प्यारा है सर, बड़ा प्यारा है। अच्छा है। नल तो बंद कीजिए, पानी वेस्ट हो रहा है। थैंक यू। अच्छा है। अच्छा, बेडरूम कहाँ है? सर बेडरूम भी है। ये रहा बेडरूम। और वो देखिए सर, खिड़की। और इस खिड़की की एक खासियत है सर, आप इस खिड़की से बाहर भी देख सकते हैं। अच्छा, और बाहर के लोग अंदर भी देख सकते हैं। कमाल है, इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात थी? पार्टी को ऐसे घटिया जोक सुनाने की आदत होती है। अच्छा एजेंट वही कहलाता है जो पार्टी के ऐसे घटिया जोक पर करे। अच्छा, यहाँ की बस्ती कैसी है? हाँ सर, बड़ी प्यारी बस्ती है। क्या कहूँ आपको, बहुत ही प्यारी बस्ती है सर। आप रात को 12 बजे भी आ सकते हैं, बस सिर्फ भाभी जी को समझाना पड़ेगा। कमाल है, इसमें दोबारा हंसने वाली कौन सी बात थी? चुप। अरे पत्नी को लेकर जोक सुनाना अच्छा रहता है। अरे तू क्यों हंसता है, मैं तुझे कह रहा हूँ, पार्टी से नहीं। ओह अच्छा, समझ गया। ठीक है, आज के लिए इतनी ट्रेनिंग काफी है। अरे नहीं दिलरुबा जी, नहीं। जब तक टोकन अमाउंट नहीं मिलती तब तक सौदा पक्का नहीं होता। टोकन लेना बहुत ही जरूरी है, वरना फ्लैट दिखाने का कोई मतलब ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। और एक खास बात दिलरुबा जी, समझ लीजिए, आप पार्टी को फ्लैट दिखाने के लिए गए, और फ्लैट अगर बंद है तो आप क्या करेंगे? तो मैं वापस आ जाऊंगा। ऐसा नहीं करने का दिलरुबा जी। तो फिर क्या करने का केशव जी? अच्छा एजेंट वही कहलाता है जो बिकाऊ फ्लैट बंद होने के बावजूद भी अड़ोस पड़ोस के फ्लैट पार्टी को दिखाकर टोकन मनी ले ले। Oh my God, it is so easy। यानी कि ये दिखा और वो बेच। ठीक है, फिर तो मैं कल ही खोल दूंगा दिलरुबा हाउस ब्रोकर एजेंसी। किधर चला गया मेरा 3 बेडरूम हॉल? अभी तो यहाँ था, टेरेस वाला था ना। किधर ये रहा। नेक्स्ट। यस मैडम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मुझे अपना फ्लैट बेचना है। बेचना है? किस एरिया में फ्लैट है आपका? जुहू में आपका अपना फ्लैट है? ओनरशिप? लगता कि आपको रास्ते में आते हुए किसी पागल कुत्ते ने काटा है। क्या मतलब है आपका? अरे मैडम, मेरा मतलब ये है कि जुहू में जो आज रेट चल रहा है, कल उसका डबल होने वाला है। आप मत बेचिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, नहीं बेचती मैं अपना फ्लैट। थैंक यू। लेकिन सुनिए, इसकी भी फीस है। चली गई। नेक्स्ट। जी, मुझे एक फ्लैट खरीदना है। कितना बड़ा फ्लैट चाहिए आपको? 2 बेडरूम। 2 बेडरूम हॉल, 2 बेडरूम हॉल मिल जाएगा। लेकिन आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? जी, मैं और मेरी बीवी। खाली 2 मेंबर हैं? हाँ जी। और फ्लैट चाहिए इतना बड़ा? लगता है आपको
आपको भी रास्ते में आते हुए किसी पागल कुत्ते ने काटा है। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये है कि आप 1 रूम किचन खरीदिए और उसमें कंफर्टेबली रहिए। सच कह रहे हैं आप? मैं अपनी बीवी से पूछ के आता हूँ। करेक्ट, लेकिन आना, हाँ आना, ओके। नेक्स्ट। जी मुझे एक सिंगल रूम चाहिए। किस एरिया में? जोगेश्वरी में। जोगेश्वरी में भूल के भी कमरा मत लीजिए। मैं अपने सभी क्लाइंट को यही बोलता हूँ। वहां पर इतने भैंस के तबेले हैं कि आपकी नाक सड़ जाएगी। तो फिर मलाड में चलेगा? मलाड में तो बिल्कुल मत लेना। वहां पर ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि चढ़ते उतरते समय आपकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, आप एक चाल में लीजिए। चाल में आपकी सेफ्टी रहेगी। अकेली है ना? हाँ आप ठीक करें, तो फिर मैं उनको लेकर के आती हूँ। ये तो अकेली नहीं है। सुनिए सुनिए, ये भी गई। नेवर माइंड। नेक्स्ट। देखिए भाई साहब, मैं पूना से बंबई रोज अप डाउन करता हूँ। बंबई में कोई जगह मिलेगी? बंबई में मेरे पास बांद्रा में 5-6 फ्लैट्स हैं। फैंटास्टिक, वो मेरे लिए ठीक रहेगा। वैसे मेरा दफ्तर भी खार में ही है। ओह माय गॉड, फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, बांद्रा से खार की ड्राइव खाली 5 मिनट की है। जब आप लंच टाइम में घर जाएंगे तो खाना खा के सुस्ती आएगी। मेरी मानिए, आप आलसी पोस्ती बन जाएंगे। आप जरा लंबे में फ्लैट लीजिए, जैसे नागपाड़ा, नल्ला सुपारा या फिर डोंगरी। आपकी पेंसिल गिर गई। जरा लंबा फ्लैट लेंगे तो आने जाने में 3-4 घंटे लगेंगे। चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। नहीं रहने दीजिए, मुझे आपसे फ्लैट ही नहीं लेना है। वैसे मैं बॉम्बे से पूना अप डाउन कर लूंगा, वो मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन सुनिए। नेक्स्ट। अबे नेक्स्ट, सब चले गए, सबको भगा दिया तूने। कमाल है। तुझे पागल गधे ने काटा है क्या? एक्सक्यूज मी, गधा कभी काटता नहीं है, लात मारता है, मालूम है क्या? के बच्चे, तेरी एजेंसी कभी नहीं चलने वाली। क्यों? अरे तो पार्टी को पटाने की वजह पार्टी को भगा रहा है यार। तो फिर मैं क्या करूं? आप ही कोई अच्छी सी पार्टी लाके दो ना जो पट जाए। मैं आपको 51% कमीशन देने के लिए तैयार हूँ। 51% कमीशन? हाँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाँ। तो पहले तेरी एजेंसी का नाम बदल डाल। दिलरुबा हाउस ब्रेकर की जगह दिलरुबा हाउस ब्रोकर लिखवा। ओह माय गॉड। कुछ रकमा सुन लो तुम, अच्छी अच्छी गुड़िया दे दो तुम, सारा जहां। अरे सोनू, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। भाई किस लिए? मेरी मंगनी तय हो गई है। कब? अभी आधे घंटे पहले। अब मुझे पता भी नहीं। मुझे कहाँ पता था? क्या मतलब? दरअसल मेरा बॉयफ्रेंड एक करोड़पति बाप का बेटा है। वो रोज मुझे बस स्टॉप से कॉलेज तक और कॉलेज से घर तक ड्रॉप करने आता था। अच्छा? हाँ, और रोज मुझसे पूछता था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अच्छा सोनू की बच्ची, ये बता कि तेरा ये सिलसिला कब से चल रहा था? 6 महीने से। तो फिर रिश्ता तय करने में इतना टाइम क्यों लगा? मुझे आज ही उसका बैंक बैलेंस पता चला ना। बहुत चालाक लड़की है। काश तेरी दीदी भी इतनी चालाक होती तो वो आपसे शादी नहीं करती। भाई सोनू, किसी दिन अपने मंगेतर से तो मिलवाओ हमको। मैं अभी मिलवाती हूँ। हीरू, हीरू, इनसे मिलो। ये मेरे जीजा जी है, शर्मा जी। हेलो यंग मैन। और ये मेरे मंगेतर है, हीरालाल मोतीलाल। हेलो ओल्ड मैन। भाई सोनू, तुम्हारी पसंद A1। बेटे तुम्हारी भी पसंद A1। यू आर वेरी लकी। अब ये बताओ कि तुम लोग वो क्या कहते हैं, शादी कब कर रहे हो? शादी तो हम लोग जल्दी ही करने वाले हैं, बस एक फ्लैट की जरूरत है। क्या तुम्हारे पास फ्लैट नहीं रहने के लिए? है ना, है 5 बेडरूम वाला फ्लैट है जुहू में। तो 1 बेडरूम तुम ले लो। नहीं, प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरे आगे 3 भाई है। फिर 2 बेडरूम खाली रहेंगे। वो मेरे डैडी यूज करते हैं। डैडी? हाँ। डैडी, वो क्यों? वो क्या, मेरी एक सगी माँ है, एक सौतेली माँ है। अरे क्या बात है, आप सब लोग हंस क्यों रहे हो? आओ आओ केशव आओ। हाय सोनू। सोनू? सोनू? Who's this guy? Hey you, I am not guy, I am Sonu's friend. भाई बुरा मत मानना बेटे, ये हमारे ऑफिस के जूनियर बाबू हैं। जरा मुंह लगे हुए हैं केशव कुलकर्णी। ठीक है, तुम्हारी पहचान? तुम नहीं जानते इनको? अरे ये हमारे सोनू के मंगेतर हैं, हीरालाल मोतीलाल करोड़पति। यानी सोनू तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? हाँ, शादी भी होने वाली है। लो मुंह कड़वा करो। नहीं सर, आप कर लीजिए, बाद में मैं कर लूंगा। केशव, हाँ जी। ऐसा था कि तुम शायद पहले कोई दलाली वाली करते थे फ्लैट वेट की। हाँ जी सर। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनको एक आध फ्लैट पर दिलवा दो यार। फ्लैट? ओह, आपको फ्लैट चाहिए? फ्लैट चाहिए सर? मिल गया, समझो मिल गया। ये लो, ये कार्ड लो, मेरा नाम देना, आपका काम हो जाएगा। Excuse me? जी, what can I do for you? हमें केशव जी ने भेजा है। ओह, केकू जी,
वो तो बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। दरअसल हमें एक फ्लैट की जरूरत है। अपना बजट क्या रहेगा? नो बजट। मतलब नो लिमिट। अच्छा अच्छा। मतलब सिर्फ हमें 2 बेडरूम का फ्लैट चाहिए बस। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? जी अभी तक हमारी शादी नहीं हुई। ओह आई सी, यानी कि शादी से पहले एक साथ रहना चाहते हैं लेकिन अलग अलग कमरों में। जी नहीं, शादी के बाद। कमाल है, लेकिन शादी के बाद अलग अलग क्यों रहेंगे? देखिए, हमें 2 बेडरूम का फ्लैट चाहिए, ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। मिल जाएगा जी। एक बहुत ही पॉश लोकेलिटी में अवेलेबल है, चलेगा? हाँ चलेगा जी। और उस बिल्डिंग में एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार भी रहती है, चलेगा? वाह, तो फिर हमें वही फ्लैट चाहिए। ये मिल जाएगा जी। ये शाम को आप इस पते पर पहुंच जाइए। ओके, आई विल बी देयर। या बाय। बाय। थैंक यू। पता नहीं कहाँ जा मरा ये आज। क्या हुआ दिलरुबा जी? कोकी जी देखे ना, केशव जी ने एक पार्टी को भेजा था ऊपर वाला फ्लैट देखने के लिए। सिन्हा वाला? हाँ सिन्हा वाला। पता नहीं कहाँ चला गया दरवाजा बंद करके। अब वो पार्टी आने वाली है, मैं क्या करूँ, क्या दिखाऊं उसको? अरे दिलरुबा जी, बस इतनी सी बात। आप हमारा फ्लैट दिखाइए, उन्हें बिल्कुल आइडेंटिकल है। अरे हाँ, केशव जी ने मतलब यही कहा था। लेकिन दिलरुबा जी, अगर आपका डील हुआ तो मुझे पार्टी चाहिए। अरे पार्टी क्या, आपके लिए जान हाजिर है। मुझे जान नहीं, पार्टी चाहिए। ठीक है, मैं आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट तो ले आइए उन्हें। ओके। उफ, ये सिन्हा का बच्चा पता नहीं कहाँ भाग गया लास्ट मोमेंट पे। अगर कोकी जी ना होती तो मैं तो मर ही गया था। हेलो, हाँ सोनिया जी। हाँ जी, आप वहाँ आ जाइए। जी मैं वहीं रहूंगा। हाँ जी, ओके बाय। आइए, वो है ना सामने गार्डन है, उसके बाजू में मंदिर है और उसके बाजू में मैटरनिटी होम, जिसकी आपको बहुत ही जल्द जरूरत पड़ने वाली है। और स्कूल? वो उसके बाजू में जो येलो बिल्डिंग है वो स्कूल है। हाँ। स्कूल के पीछे रेड बिल्डिंग जो है वो कॉलेज है, और कॉलेज के जरा सा बाजू में आप देखिए वो ग्रीन बिल्डिंग वो मैरिज हॉल है, जहाँ सस्ते में शादियाँ होती हैं। अच्छा है, मतलब पहले मैटरनिटी होम में एडमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद स्कूल में। लेकिन बहन जी, आजकल तो बड़े बड़े शहरों में उल्टा ही होता है, पहले स्कूल में एडमिशन लेनी पड़ती है, बाद में मैटरनिटी होम में। आइए। वंडरफुल फ्लैट। आपको अच्छा लगा बहन जी? बहुत अच्छा लगा। कोकी जी, इनका मुंह मीठा करा दे। अभी लाते। दिलरुबा जी, हमें आपका फ्लैट पसंद आ गया। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। फिर थोड़ा सा वो जरा टोकन अमाउंट हो जाता तो। हाँ, कितने चाहिए? 5,000, 10,000, 50,000? आज के लिए 50 काफी है। हाँ ठीक है। पोजीशन कब मिलेगा? जब आप कहें बहन जी। कल शाम को मिल सकता है? जरूर। ठीक है, तो फिर हम लोग कल शाम को आएंगे। ये लीजिए 50,000। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, बाय बाय। ये क्या, वो लोग चले गए? हाँ चले गए, लेकिन मैंने भी टोकन अमाउंट निकलवा लिया, पूरे 50,000। कांग्रेचुलेशंस। ये लीजिए, आप रख लीजिए। हाँ? मैं? लेकिन ये तो टोकन अमाउंट है। नहीं, ये आपका कमीशन है। हाँ रखिए रखिए। 50,000? हाँ कोकी जी, मेरी और केशव जी की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। हाँ, अब मैं जाके सिन्हा साहब से बात करके आऊं, उनको कह दूं कि कल शाम को पार्टी आ रही पोजीशन लेने के लिए। एक्सक्यूज मी, आप खुश तो हैं ना? आप जा रहे हैं ना? हाँ सिन्हा साहब। हाँ सोनू, क्या शाम को पोजीशन मिल रहा है? तो चलते हैं फिर, जरूर चलेंगे, शाम को चलते हैं। अरे गोखले, अरे वो केशव ने कमाल कर दिया। वो कैसे सर? अरे सोनू और उसके मंगेतर को एक दिन में फ्लैट दिला दिया। अच्छा, कहाँ है वो? उसको बुलाओ, मैं आज पहली बार उससे गले मिलना चाहता हूँ। आज आया नहीं है सर। क्यों? नहीं, सुबह ही उसका फोन आया था, वो आज अपने फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए जाने वाला है। शॉपिंग के लिए? हमारी शॉपिंग कितनी अच्छी हुई ना। इडियट। क्या हुआ? फिर से तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए कभी नहीं चलूंगा। अरे जाओ, मैं भी नहीं आती तुम्हारे साथ। अरे घटिया साड़ी खरीदने के लिए तुमने 5 घंटे लगा दिए कोकी। और तुमने ये सूट, जूते और शर्ट्स के लिए कितना टाइम लगाया? हाँ तो टाइम तो लगेगा ना, मेरी चॉइस देखो कितनी अच्छी है। छी, गंदे कलर लेके आए हो। ऊपर से सोने के कंगन भी खरीद लिए, पहन भी लिए। फिर कितने अच्छे लग रहे हैं ना चिंटू?
और तुमने जो अंगूठी खरीदी वो क्या आसमान से टपकी? तुम ये नहीं सोचती कोकी कि मेरे 50,000 के कमीशन की वाट लग गई? लो, इनका कमीशन, आधी मेहनत तो मेरी थी। अच्छा, वो कैसे? वो कैसे? कल पार्टी को फ्लैट मैंने दिखाया था। हाँ डैडी, मम्मी सबसे ज्यादा बोल रही थी। ओह अच्छा, ये बात है। तो कल से हम एक काम करते चिंटू, मैं और तुम मिलकर कल से एक एस्टेट एजेंसी खोल लेते। चलो जाओ जाओ चिंटू, चलो हम अंदर चलते हैं। हमारी तारीफ तो होने वाली है नहीं। अगर यही बात प्रेमा जी कहती ना तो दुनिया भर जिंडोरा पीटते थे। चलो चिंटू। हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ। 50,000 के कमीशन की वाट लगा दी। माय डियर कुलकर्णी। अरे बॉस आप? कुलकर्णी यू आर ग्रेट, कुलकर्णी यू आर ग्रेट। तुमने हमारी सोनू को एक दिन में फ्लैट दिला दिया कुलकर्णी। पार्टी कहाँ है? पार्टी? हाँ वो पार्टी और एजेंट हमारा वेट कर रहे होंगे। चलो 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 चलो। जीजू आप कहाँ जा रहे हैं? भाई फ्लैट का पोजीशन लेना है ना। यही तो फ्लैट है। क्या? यही फ्लैट है? इसी फ्लैट का पोजीशन लेने तो हम आए हैं। क्या? लेकिन आप इतना चौंक क्यों रहे हैं? अरे क्योंकि ये मेरा फ्लैट है। लेकिन उस एजेंट ने तो हमें यही फ्लैट दिखाया था। कौन एजेंट? वही दिलरुबा हाउस ब्रोकर। रियल एस्टेट एजेंट। ये दिलरुबा, तूने इन लोगों को मेरा फ्लैट दिखा दिया? मिस्टर एजेंट, पार्टी पोजीशन नहीं दे रही है। नहीं नहीं, ये पार्टी नहीं है, पार्टी तो ऊपर है। लेकिन फ्लैट तो यही है ना? नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं, यही फ्लैट तो दिखाया था। और वो मेम साहब का है, भूरी भूरी आंखों वाली। भूरी भूरी आंखों वाली? कोकी कोकी बाहर आओ। क्या है केशु? तूने इन लोगों को हमारा फ्लैट दिखाया? हाँ, इन्होंने ही दिखाया था, और वो भी मैटरनिटी होम और स्कूल के साथ। लेकिन ये फ्लैट मैंने दिलरुबा जी के कहने पर बताया था। दरअसल ऊपर वाला फ्लैट बंद था। तो हमारा फ्लैट दिखा दिया? कमाल है, आप ही ने तो कहा था कि अगर बिकाऊ फ्लैट बंद हो तो सेम कारपेट एरिया वाला, सेम टू सेम FSI वाला कोई भी फ्लैट दिखा दो। और पता है जीजू, इन्होंने हमसे 50,000 रुपए टोकन भी लिए थे। दिलरुबा के बच्चे, 50,000 रुपए सोनू को वापस करो जल्दी। कमाल है, वो 50,000 तो मैं कोकी जी को दे बैठा हूँ। सर वो तो हमने खर्च कर डाले सर। 50,000 के हम लोगों ने शॉपिंग कर लिए, ये देखिए। हाँ सर, मुझे लगा वो हमारे कमीशन के हैं। सोनू रो मत, सोनू रो मत सोनू। तो जानती है ना कि ऑफिस में आने से पहले मैं मिलिट्री में कर्नल शर्मा था। एक कर्नल शर्मा तुझे 50,000 रुपए वापस करेगा सोनू। थैंक यू कर्नल, थैंक यू वेरी मच सर। नो थैंक यू, तुझे पैसा मैं तुम्हारी तनख्वाह में से काटने वाला हूँ मिस्टर टुच्चे कुलकर्णी।